दोस्तों आप सब इंटरनेट पर मुख्तलिफ वीडियोस देखते होंगे और आजकल इंटरनेट की पावर से किसी भी चीज़ के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जिन चीज़ों के मुतालिक बताने जा रहा हूँ इन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 8, एनिमल हिप्नोसिस। दोस्तों हम सब जानते हैं कि किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि मुर्गी एक ऐसा बर्ड है जो कि इंसानों से भी आसानी से हिप्नोटाइज हो जाता है। इनको हिप्नोटाइज करने के लिए किसी पेंडुलम की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इन्हें एक फ्लैट सरफेस पर लेटाएं और एक चौक से सीधी लाइन ड्रॉ कर दें और इसके बाद मुर्गी हिप्नोटाइज हो जाएगी। इस लाइन के ड्रॉ करने के बाद चिकन वहीं पर बेसुध हो जाएगी और हिलेगी भी नहीं। अगर आपके घर में मुर्गियां हैं तो आप ये मेथड ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मुर्गी को होश में लाने के लिए आपको सिर्फ ऊंची आवाज में बोलना है या फिर इसे अपनी जगह से हिलाना होगा। ये दोबारा उठकर भागना शुरू हो जाएगी। ये सच में कमाल है। नंबर 7, इनविजिबल क्लॉक। दोस्तों आप सबने बहुत सी मूवीज में ऐसी डिवाइसेस देखी होंगी जो कि इंसान को गायब कर देती हैं। गायब होना मोस्ट वांटेड फैंटेसीज में से एक है। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में ऐसा कोई जादू नहीं है, लेकिन बहरहाल इंसान के पास साइंस जरूर है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि दुनिया के माहिर लोगों ने साइंस का इस्तेमाल करके इनविजिबल क्लॉक बना लिया है। हिपस्टॉल्फ कंपनी ने एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन्वेंट किया है जिसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को इस मटेरियल के पीछे छुपाया जा सकता है। असल में ये कंपनी कैमोफ्लेज बनाने में एक्सपर्ट है। इस नई टेक्नोलॉजी को आर्मी के लिए इन्वेंट किया गया है। इस मटेरियल को ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये रिफ्लेक्शन लॉ पर काम करता है। ये मटेरियल लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इंसान की आंख सिर्फ वही चीज देखती है जो इससे बहुत ही नजदीक हो या फिर दूर हो, लेकिन इसके पीछे छुपी चीज कंप्लीटली इनविजिबल होती है। ये वाकई में कमाल है। नंबर 6, बबल्स नेट। दोस्तों अगर किसी मछुआरे को मछलियां पकड़नी हो तो वो जाल का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर किसी वेल को शिकार करना हो तो वो क्या करती है? वेल दुनिया में सबसे अनोखे तरीके से शिकार करती है। जब इनको मछली खानी होती है तो ये गहराई में जाकर बहुत ही अनोखे तरीके से बबल्स बनाती है। ये बबल्स समुद्र की सतह पर आते हुए एक जाल का काम करते हैं। इनका बबल बनाने का मेथड इतना परफेक्ट होता है कि इससे समुद्र की सतह पर मौजूद मछलियां इस बबल में फंस जाती हैं और वेल्स इनको वहीं पर खा लेती हैं। ये बबल साइज में काफी बड़े होते हैं और एक खास सीक्वेंस में होते हैं। वेल्स के शिकार का ये मेथड इतना रेयर है कि इसे आज तक सिर्फ 2 या फिर 3 बार ही रिकॉर्ड किया जा सका है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5, न्यू कार्स। दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो भी कंपनी नई कार बनाती है तो इसे स्पेशल बेस में टेस्ट किया जाता है ताकि अगर इस कार में कोई फॉल्ट हो तो सामने आ जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कंपनी न्यू कार रिलीज करने से पहले ही रोड पर टेस्ट करेगी तो सबको पता चल जाएगा और अगर इसमें कोई फॉल्ट होगा तो वो तो कंपनी के लिए एक कमर्शियल डिजास्टर साबित होगा। इससे बचने के लिए कंपनी जब कोई न्यू कार मॉडल बनाती है तो इसकी पूरी बॉडी को एक स्पेशल कैमोफ्लेज स्टिकर से कवर कर देती है। कंपनी इसकी अपीयरेंस ऐसी बना देती है ताकि कोई इसे ना पहचान सके। इवन मर्सिडीज, किया और बहुत सी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऐसे ही न्यू कार्स को टेस्ट करती हैं। ये आइडिया रियली अमेजिंग है। नंबर 4, एंशिएंट विंड मिल्स। दोस्तों दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां पर विंड मिल्स मौजूद हैं। अगर पुराने दौर की बात करें तो ये विंड मिल्स फार्मर्स पर देखने को मिलती थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स दुनिया की पहली विंड मिल 5th सेंचुरी एडी में इन्वेंट हुई थी। इस आइडिया ने मिडिल ईस्ट से शुरुआत की थी और इसके बाद ये यूरोप और एशिया में भी फेमस हो गई। आज दुनिया की सबसे पुरानी विंड मिल ईरान में मौजूद है जिसे 7th सेंचुरी में बनाया गया था। ये एंशिएंट विंड मिल्स ईरान के इलाके नाश्तिफान में मौजूद है जो कि अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है। ईरान के इस इलाके में बहुत तेज हवाएं चलती हैं और इनकी रफ्तार 119 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है। यहाँ 24 से ज्यादा विंड मिल्स मौजूद हैं जिनको मिट्टी और लकड़ियों से बनाया गया था। असल में उस दौर में बिजली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये विंड मिल्स गंदम के दानों को पीसकर आटा बनाने के लिए लगाई गई थी और ये आज भी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। नंबर 3,
स्टोन फॉरेस्ट। दोस्तों दुनिया में रिसर्चर्स जब भी किसी नई जगह की खोज करते हैं तो वो इनकी होश उड़ा देती है। अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें पैदा फरमाई हैं जिनका हम तस्वर भी नहीं कर सकते। इन्हीं में से एक टिसिंगी डी बीमारा है। ये एक स्टोन फॉरेस्ट है जो कि मेडागास्कर आइलैंड की वेस्ट कोस्ट पर वाक़या है। 1990 में इस जगह को दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में शामिल किया गया। इसकी ज्योग्राफी बहुत ही यूनिक है। इसमें वाइल्ड बर्ड और लिम्स की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ये जगह अपने स्टोन ट्रीज की वजह से बहुत ही मशहूर है। इस जगह पर चल पाना बहुत ही मुश्किल है। सैकड़ों सालों में बारिश और पहाड़ी पानी ने इस जगह को कुदरती तौर पर ये यूनिक शेप दी है। इस जगह जानवरों, पौधों और परिंदों की जो स्पीसीज पाई जाती हैं वो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। इस फॉरेस्ट की ब्यूटी को सिर्फ ऊपर से ही देखा जा सकता है क्योंकि इसमें एक ब्रिज के अलावा कोई फ्लैट जगह नहीं है जहां इंसान खड़ा हो सके। ये प्लेस रियली अमेजिंग है। नंबर 2, वाटर टूर्नामेंट। दोस्तों दुनिया में बहुत से स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और आप प्रोबेबली सबको ही जानते होंगे, लेकिन आपने शायद पहले कभी वाटर टूर्नामेंट के बारे में नहीं सुना होगा। ये स्पोर्ट फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में खेला जाता है। ये किसी वार की तरह होता है। प्लेयर्स के पास शील्ड्स और स्टिक्स होती हैं। 2 प्लेयर अलग-अलग बोर्ड्स पर खड़े हो जाते हैं और इन दोनों का चैलेंज ये होता है कि एक प्लेयर ने दूसरे को पानी में गिराना होता है और खुद चलती बोर्ड पर स्टेबल रहना होता है। ये स्पोर्ट काफी कूल है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये कोई नया खेल नहीं है बल्कि इसकी शुरुआत एंशिएंट दौर में हुई थी और ये सच में बहुत ही मजेदार है। नंबर 1, थोर्नी ड्रैगन। दोस्तों थोर्नी चिपकलियों की एक नस्ल है। इन्हें डेविल लिजर्ड भी कहा जाता है। ये अजीबोगरीब और खौफनाक लिजर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। साइज में ये टाइनी होती है, लेकिन एक तो इसकी लुक खौफनाक होती है, दूसरी इसकी बॉडी बहुत ही शार्प कांटे रखती है। ये ज्यादातर सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स में देखने को मिलती है। इनकी टोटल लेंथ 8 इंच होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये टाइनी लिजर्ड 20 साल तक जिंदा रहती है। गर्मियों के मौसम में इनका कलर लाइट हो जाता है, जबकि सर्दियों के मौसम में ये कुदरती तौर पर डार्क होना शुरू हो जाती हैं। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि इन्हें पानी पीने के लिए मुंह की जरूरत नहीं पड़ती। ये जिस्म के किसी भी हिस्से से पानी सक करके अपनी जरूरत पूरी कर सकती हैं। ये रियली बहुत वियर्ड है।